नमकारो सब पाव पणसणो मंगलानंत सभ्य सिंह पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी आदि, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र। श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 12वां शतक और 10वां उद्देशक सुनाया जा रहा है। परमाणु पुद्गल आत्मा आदि को लेकर के रतन प्रभा पृथ्वी क्या आत्मा है, आत्म स्वरूप है या उससे अन्य सद रूप है या असद रूप, इनको लेकर प्रश्न थे। फिर परमाणु पुद्गल का, फिर द्विप्रदेशी स्कंद का वर्णन आया। द्विप्रदेशी स्कंद के 6 विकल्प 6 भांगे बताए थे। अब त्रिप्रदेशी का है। त्रिप्रदेशी स्कंद इसके अनेक रूप बन जाते हैं। तेरह भांगे माना एक वह दशा है 3 प्रदेशों का स्कंद एक प्रदेश पर स्थित है। एक वह दशा है 2 प्रदेशों में स्थित है, और एक वह दशा है जो 3 प्रदेशों में स्थित है। अब इनको ही अलग अलग अपेक्षाओं से देखना है। तो पहले हम पाठ कर लें। आया भंते ती पैसिए खंदे, अन्य ती पैसिए खंदे, गोयमा ती पैसिए खंदे, सिय आया सिय नो आया, सिय अवतब्बं आयाय नो आयाय, सिय आयाय नो आयाय, सिय आयाय नो आयाय, सिय आयाय नो आयाय, सिय आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय, सिय आयाय अवतब्बयाय अवतब्बाय आयाय नो आयाय, सिय आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय, सिय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय, सिय नो आयाय अवतब्बाय आयाय नो आयाय, सिय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय,
सिय आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय से किर्ण ठेण भन्ते एवं बुच्चाई ती पैस्य खंदे सिय आया एवं चैव उच्चारेयं जाव सिय आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय गोयमा अपनो आइठे आया परस आइठे नो आया तदु हयस आइठे अवतब्बं आयाय नो आयाय देशे आइठे स्वभाव पजवे देशे आइठे अस्वभाव पजवे ती पैसिय खंदे आयाय नो आयाय देशे आइठे स्वभाव पजवे देशा आइठा अस्वभाव पजवा ती पैसिय खंदे आयाय नो आयाय देशा आइठा स्वभाव पजवा देशे आइठे अस्वभाव पजवे ती पैसिय खंदे आयाय नो आयाय देशे आइठे स्वभाव पजवे देशे आइठे तदुभय पजवे ती पैसिय खंदे आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय देशे आइठे स्वभाव पजवे देशा आइठा तदुभय पजवा ती पैसिय खंदे आयाय अवतब्बाय आयाय नो आयाय देशा आइठा स्वभाव पजवा देशे आइठे तदुभय पजवे ती पैसिय खंदे आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय ए तिन्नी भंगा देशे आइठे अस्वभाव पजवे देशे आइठे तदुभय पजवे ती पैसिय खंदे नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय देशे आइठे अस्वभाव पजवे देशा आइठा तदुभय पजवा ती पैसिय खंदे नो आयाय अवतब्बाय आयाय नो आयाय देशा आइठा अस्वभाव पजवा देशे आइठे तदुभय पजवे ती पैसिय खंदे नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय देशे आइठे स्वभाव पजवे देशे आइठे अस्वभाव पजवे देशे आइठे तदुभय पजवे ती पैसिय खंदे आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय से तेन ठेण गोयमा एवं बुच्चाई ती पैसिय खंदे सिय आया तंसे नजाव नो आयाय त्रिपरदेशी स्कंध। इसके 13 भांगे बनते हैं। पहले 3 भांग संपूर्ण स्कंध से संबंधित है, जो असंयोगी है, और 9 भांग द्विसंयोगी है। 13वां भांग त्रिसंयोगी है। अब इनका वर्णन आएगा। आया भंते ती पैसिय खंदे अन्य ती पैसिय खंदे। आया का शब्द आत्मा इससे है, लेकिन जहां पर इसका अर्थ है सद्भाव रूप आत्मा। आया सद्भाव रूप। नो आया जब शब्द आएगा तो असद्भाव रूप। जब अवक्तव्य आएगा तब आएगा सद्भाव रूप असद्भाव रूप, जिसको एक समय में नहीं कहा जा सकता। तो आया भंते ती पैसिय खंदे अन्य ती पैसिय खंदे। हे भगवान, त्रिप्रदेशी स्कंद क्या जे सद्भाव रूप है या उससे अन्य असद्भाव रूप है। गोयमा हे गौतम, ती पैसिय खंदे सिय आया सिय नो आया सिय अवतब्बं आयाय नो आयाय। हे गौतम, ती पैसिय खंडे त्रिप्रदेशी स्कंद 3 परमाणुओं का स्कंद जो है
सिंह आया, कथंचित सद्भाव रूप है। आत्मा का शब्द अर्थ बताए ना, सद्भाव रूप, कथंचित सद्भाव रूप है। कथंचित का मतलब अपनी अपेक्षा से सद्भाव है। सिंह नो आया, कथंचित सद्भाव रूप नहीं है। कथंचित सद्भाव रूप है और कथंचित सद्भाव रूप नहीं है। सिंह अवतब्बं, कथंचित किसी अपेक्षा से अवक्तव्य है। आया जब अवक्तव्य है तो आयाय नो आयाय, सद्भाव रूप और असद्भाव रूप, ये दोनों हैं। ये तीन भंग असंयोगी है। आगे नौ भंग द्विक संयोगी। सिंह आयाय नो आयाय, कथंचित सद्भाव रूप है और कथंचित असद्भाव रूप है। जब उत्तर आएगा ना, हेतु पूर्वक पूछेंगे तब इनका स्पष्ट किया जाएगा। पांचवा है सिंह आयाय नो आयायो, आयाओ य, कथंचित सद्भाव रूप है और कथंचित अनेक सद्भाव, मतलब कथंचित अनेक सद्भाव रूप नहीं है। सिंह आयाओय नो आयाय, छठा भंगा है कथंचित अनेक सद्भाव रूप है। नो आयाय और कथंचित मतलब के अनेक सद्भाव रूप और एक नो सद्भाव रूप है। नो आयाय। सातवा है सिंह आयाय अवतब्बं, आयाय नो आयाय, कथंचित सद्भाव रूप है और वो संख्या में एक है। अवतब्बं और अवक्तव्य है, सद्भाव रूप और अवक्तव्य। अवक्तव्य को कहा है सद्भाव रूप और असद्भाव रूप। आठवां है सिंह आयाय अवक्तव्याय, आयाओय नो आयाओय, कथंचित सद्भाव रूप और अवक्तव्य, सद्भाव रूप और असद्भाव रूप है। ये शब्दों को लेकर के उसी के अनुसार अर्थ करना है। कहीं पर एक वचन है तो एक कहना, जहाँ पर बहुवचन है, दो आदि है, तो वहाँ पर बहुवचन के रूप में लेना है। जैसे आया शब्द को एक वचन में लिया है, आयाओ इस शब्द को बहुवचन के रूप में लिया है। तो आठवां आगे नौवां है सिंह आयाओ य अवतब्बं, आयाय नो आयाय, सिंह आयाओ, कथंचित अनेक सद रूप है, सद्भाव रूप है और एक अवक्तव्य रूप है। अवक्तव्य रूप को सद्भाव रूप और असद्भाव रूप कहा जाता है। सिंह नो आयाय अवतब्बं, आयाय नो आयाय, कथंचित नो सद्भाव रूप है और अवक्तव्य, अवक्तव्य को सद्भाव रूप और असद्भाव रूप कहा है। सिंह नो आयाय अवक्तव्याय, आयाओय नो आयाओ, कथंचित नो आया मतलब के असद रूप एक, अवक्तव्याय और अवक्तव्य अनेक हैं। आयाओय नो आयाओ, अनेक सद्भाव रूप और अनेक असद्भाव रूप। 12वां है सिंह नो आयाओय अवतब्बं, आयाय नो आयाय,
असद भाव रूप कथंचित असद भाव रूप अनेक है और अवक्तव्य एक है। अवक्तव्य को सद्भाव रूप और असद भाव रूप दोनों कहा। 13वां है सिय आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। कथंचित एक सद्भाव रूप है, एक असद्भाव रूप है और एक अवक्तव्य है। अवक्तव्य को सद्भाव असद्भाव रूप कहा है। अब ये 13 भांगे मतलब उत्तर रूप में दिए हैं, लेकिन इनका स्पष्टीकरण नहीं। जैसे ना उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन में प्रश्नोत्तर आते हैं। आचार्य श्री जी केशी स्वामी जी महाराज प्रश्न करते हैं, गौतम स्वामी महाराज उनका उत्तर देते हैं। आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज तो समझ जाते हैं, लेकिन जन साधारण जो श्रोता है उनकी समझ में नहीं आता। उनको स्पष्ट करने के लिए फिर प्रश्न करते हैं कि ये कैसे, इसको किस दृष्टि से कहा। फिर श्री गौतम स्वामी जी महाराज उसको और स्पष्ट करते हैं। तो ऐसे ही जो सद्भाव रूप असद्भाव रूप अवक्तव्य रूप को लेकर के त्रिप्रदेशी में कहे तो दिया 13 भाग्य, लेकिन जो साधारण बुद्धि वाले हैं उनको समझ नहीं आया। तो गौतम स्वामी जी मानो उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में उनका भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। से किणठेण भंते एवं बुच्चे, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि त्रिपैसीय खंडे त्रिप्रदेशी स्कंद सिय आया कथंचित सद्भाव रूप है। ये सारे 13 के 13 का उच्चारण पुनः कर देना। आया एवं चेव उच्चार्यम, इसी प्रकार उच्चारण करना। जाव सिय आयाय नो आयाय अवतब्बं, एक सद्भाव रूप एक असद्भाव रूप और एक अवक्तव्य। अवक्तव्य को सद्भाव और असद्भाव रूप जुगपत कहा है। तो गोयमा, हे गौतम, भगवान उत्तर देते हैं, अपनो आइठ्य आया। अपनो आइठ्य अपनी अपेक्षा से, स्व की अपेक्षा से त्रिप्रदेशी स्कंध सद्भाव रूप है। अपनो आइठ्य आया मतलब अपनी अपेक्षा से त्रिप्रदेशी स्कंध सद्भाव रूप है। ये पहला विकल्प बना। और दूसरा है परस आइठ्य नो आया, दूसरे की अपेक्षा से वह क्या है, असद्भाव रूप है। जैसे बताया ना, 2 घड़े हैं, तो पहला अपनी अपेक्षा से है, लेकिन पहले घड़े को दूसरा घड़ा थोड़ा कहा जा सकता है, दूसरे को पहला थोड़ा कहा जा सकता है। तो पहला स्व की अपेक्षा सत्य है, पर की अपेक्षा असत्य है, और दूसरा स्व की अपेक्षा से सद रूप है और पहले की अपेक्षा से क्या है, असद रूप है। तो अपनी अपेक्षा से त्रिप्रदेशी स्कंद सद रूप सद्भाव रूप है, लेकिन दूसरे किसी की अपेक्षा से वो क्या है, दूसरा है विकल्प असद्भाव रूप है। अब इन दोनों बातों को जुगपत एक ही समय कहना हो तो उसके लिए सद्भाव रूप असद्भाव रूप ये शब्द अलग अलग हैं, अलग अलग अर्थ को प्रकट करने वाले हैं। एक समय में कहाँ कहना हो तो उसके लिए कहा न वक्तव्यम अवक्तव्यम, मतलब फिर वो बोलने योग्य नहीं है, उसको नहीं बोला जा सकता। तो इसलिए तीसरा भंगा आया कि दोनों को एक ही समय कहना हो कि ये सद्भाव रूप है असद्भाव रूप है, तो कहा जाए अवक्तव्य है। स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप है और पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है। तो त्रिप्रदेशी स्कंद क्या है, स्व की अपेक्षा सद्भाव, पर की अपेक्षा दूसरा भंगा असद्भाव, और दोनों की अपेक्षा से एक समय कहना हो तो अब कहा जाएगा अवक्तव्य।
ये तीन हो गए, इनको असंयोगी भांगा कहा है। अब है द्विसंयोगी। द्विसंयोगी में जैसे त्रिप्रदेशी के दो भाग कर दिए और दो भागों के अनेक रूप हो जाते हैं। जैसे दो भागों में एक परमाणु पुद्गल और दूसरा द्विप्रदेशी स्कंध। और ऐसा भी हो सकता है पहला द्विप्रदेशी स्कंध और दूसरा क्या है, परमाणु पुद्गल। अब इनको लेकर के 9 भागों की कल्पना चलती है। मतलब कभी कभी कोई सद्भाव रूप है, कभी किसी को असद्भाव रूप कहते हैं और किसी को अवक्तव्य कहते हैं। तो साथ साथ में जो आते जाएंगे। चौथा है देशे आइठे सब भाव पजवे। देशे आइठे असव भाव पजवे ती पैसीय खंडे आयाय नो आयाय। देशे आइठे मानो जब त्रिप्रदेशी स्कंद 2 प्रदेशों पर स्थित है, 2 आकाश प्रदेशों पर स्थित है, तब देशे आइठे उसका एक देश क्या है, सद्भाव सद्भाव पजवे, सद्भाव पर्यायों वाला। जब सद्भाव पर्यायों वाला है तब कहा जाएगा आत्मा। और जिस समय देशे आइठे असद्भाव पजवे और उसका एक देश क्या है, असद्भाव पर्यायों वाला, मतलब जहाँ पर दूसरे की अपेक्षा से वो असद्भाव है। तो एक देश तो सद्भाव से आ गया और एक देश आ गया असद्भाव से। तो जब इनको दोनों को कहना है तो सीय खंडे आयाय नो आयाय, तब त्रिप्रदेशी स्कंद को कहा जाएगा सद्भाव रूप और असद्भाव रूप। सद्भाव रूप भी है और असद्भाव रूप भी है। अब पहला भाग सद्भाव रूप है और दूसरा भाग असद्भाव रूप है। मतलब पहला स्व की अपेक्षा से, अपनी अपेक्षा से सद्भाव रूप है, दूसरा भाग पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है। अब पांचवा है देशे आइठे स्वभाव पजवे। देशा आइठा असवभाव पजवा ती पैसीय खंडे आयाय नो आयाओ। अब पांचवा है देशे आइठे स्वभाव पजवे। एक देश सद्भाव पर्याय वाला है और दूसरा जो है अब 3 प्रदेशों पर स्थित हो गया और उसके 2 भाग किए हैं। पहला भाग एक प्रदेश वाला है और दूसरे जो 2 भाग हैं वह 2 प्रदेशों में स्थित है। तो इनका जे रूप बना देशे आइठे स्वभाव पजवे। एक देश की अपेक्षा से एक देश जो है वह सद्भाव रूप है। देशा आइठा अनेक देशों की अपेक्षा से असवभाव पजवा, जो दूसरा भाग 2 प्रदेशों वाला है। पर की अपेक्षा से वह क्या है, असद्भाव पर्यायों वाला। तो इस प्रकार त्रिपैसीय खंडे त्रिप्रदेशिक स्कंद बना। पहला एक प्रदेश वह आया, यह सद्भाव रूप, और दूसरे जो 2 प्रदेश हैं 2 प्रदेशों पर स्थित उनके लिए आएगा नो आयाओय, अनेक अनेक असद्भाव रूप। एक सद्भाव रूप और अनेक असद्भाव रूप, ऐसा रूप जो बनेगा। 5वां विकल्प। और छठे में पहला जो है उसके उसको दो भाग दे दिए और दूसरे को क्या दिया, 1 भाग। तो देशा आइठा स्वभाव पजवा, देशे आइठे असवभाव पजवे ती पैसीय खंडे आयाओ य नो आयाय। छठा भाग है देशा इठा, पहले 2 देश हैं वो अनेक पर न स्व की अपेक्षा से सद्भाव पर्याय वाले हैं। देशे आइठे जो दूसरा हिस्सा है वह एक प्रदेश का, वह असवभाव पजवे पर
की अपेक्षा से असद्भाव पर्यायों वाला है। तो इसलिए त्रिपैसीय खंडे त्रिप्रदेशिक स्कंद क्या हुआ इसमें, आयाव आयाव य नो आयाय, मतलब पहले दो प्रदेश अनेक सद्भाव रूप है और तीसरा प्रदेश नो आयाय वह एक सद्भाव रूप है। अब सातवां, पहले तीन असंयोगी भांगे थे, चौथा जो है वो दो प्रदेशों में स्थित होने के कारण से दोनों एक वचन में आए। पांचवा जो है उसमें पांचवें में पहला एक प्रदेश में और दूसरा द्वीप दो प्रदेशों वाला आया। छठे में पहला दो प्रदेशों वाला और दूसरा जो है एक प्रदेश वाला आया, परमाणु पुद्गल के रूप में आया, उसको ग्रहण किया। अब इसके आगे ये 6 हो गए। अब तीन भांगे जो हैं अवक्तव्य के साथ चलेंगे। सातवां है देशे आइठे स्वभाव पज्वे, देशे आइठे तदुभय पज्वे, त्रिपैसीय खंडे आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। अब सातवें भांगे में त्रिप्रदेशी स्कंद जो है वह आकाश के दो प्रदेशों में स्थित है, क्योंकि दोनों एक वचन में आए हैं। तो जब दोनों एक वचन में है, पहला तो हो गया सद्भाव रूप और दूसरा है उसको अवक्तव्य कहा, मतलब कि पहला स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप है और दूसरा जो है उसको इकट्ठा दोनों इकट्ठा कहा है कि स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप है, पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है और जुगपत कहने के कारण से उसको अवक्तव्य कहा है। एक देश की अपेक्षा से सद्भाव पर्याय और दूसरा जो है तदुभय पर्याय, मतलब स्व की अपेक्षा से सद्भाव और पर की अपेक्षा से असद्भाव जुगपद कहना, तो इसलिए वह अवक्तव्य बना। त्रिपैसीय खंडे त्रिप्रदेशिक स्कंद क्या हुआ, आयाय सद्भाव रूप और अवतब्बं अवक्तव्य सद्भाव और असद्भाव रूप जो जुगपद बना, मतलब दोनों को एक ही समय कहा। तो इस प्रकार से तो जो अवक्तव्य कहा आयाय नो आयाय, एक सद्भाव रूप और एक असद्भाव रूप, मतलब दोनों को एक समय में स्व की अपेक्षा से सद्भाव पर की अपेक्षा से असद्भाव कहा, इसलिए उसको अवक्तव्य कहा। अब इसके आगे आठवां भांगा है देशे आइठे स्वभाव पजवे, देशा आइठा तदुभय पजवा, त्रिपैसीय खंडे आयाय अवतब्बाइं आयाओय नो आयाओय। देशे आइठे, अब जे त्रिप्रदेशी स्कंद तीन प्रदेशों पर स्थित है, इसके दो भाग किए। पहला तो एक प्रदेश लिया और दूसरे में दो प्रदेश लिए हैं। दो, क्योंकि तीन प्रदेशों में स्थित है तो दो हिस्से कर दिए, पहले में एक और दूसरे में दो। तो बताएं देशे आइठे स्वभाव पजवे, पहला देश जो है स्व की अपेक्षा से सद्भाव पर्यायों वाला है। देशा आइठा, जो दूसरे दो प्रदेश हैं वह स्व और पर की अपेक्षा से तदुभय पजवा, वह तदुभय पर्याय, मतलब स्व दोनों की अपेक्षा से, एक की अपेक्षा स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप है और पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है, एक ही समय में कहने के कारण से जो अवक्तव्य है। तो अब त्रिपैसीय खंडे त्रिप्रदेशिक स्कंद बना आयाय अवतब्बाइं आयाओय नो आयाओय। तो पहला स्कंद इसके दो भागों में, पहला जो है आयाय मतलब सद रूप
और दूसरा जो है अवक्तव्यायिंग, एक सद रूप है, सद्भाव रूप है, और अनेक अवक्तव्य हैं, क्योंकि दूसरे भाग में दो प्रदेश हैं। तो दो प्रदेश जहाँ पर बहुवचन के रूप में आए हैं, तो बताए एक भाग सद्भाव रूप है और दूसरा भाग अनेक अवक्तव्य रूप है, जिसमें पर स्व की अपेक्षा से सद्भाव और पर की अपेक्षा से नो असद्भाव, ऐसा जुगपद एक ही समय में जे ना कहे जाने के कारण से इसको अवक्तव्य रूप कहा। अब नौमा है देशा आइठा स्वभाव पजवा, देशे आइठे तदुभय पजवे, ती पैसीय खंदे आयाय अवतब्बंग आयाय नो आयाय ए तिन्नी भंगा। ये अवक्तव्य को लेकर के तीन भंग है। तो मतलब सतमा अठमा नौमा, तो नौमा भंगा है देशा आइठा। अब तीन प्रदेशों को पहले भाग में दो प्रदेश दिए और दूसरे भाग में केवल एक प्रदेश दिया। तो जब पहले भाग में दो प्रदेश दिए तो कहा देशा इट्ठा, मतलब जो पहले दो देश हैं स्व की अपेक्षा से स्वभाव पजवा सद्भाव पर्याय वाले हैं, और देशे आइठे दूसरे भाग में केवल एक प्रदेश है, तो उसको तदुभय पजवे दोनों की अपेक्षाओं से तदुभय पर्याय वाला स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप और पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है। तो इस प्रकार त्रिपैसीय खंडे त्रिप्रदेशी स्कंद बना आयाओय, अनेक सद्भाव रूप और अवतब्बंग, एक हिस्सा जो है उसका अवक्तव्य है जो सद्भाव रूप और असद्भाव रूप है। इस प्रकार अवक्तव्य को लेकर के ए तिन्नी भंगा जो तीन भांगे बने। अब इसके आगे तीन तीन भांगे, क्योंकि द्वि संयोगी के 9 भांगे कहे हैं, तो ये तीन भांगे कहे हैं। अब इसके आगे देशे आइठे असवभाव पजवे, देशे आइठे तदुभय पजवे, ती पैसीय खंदे नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। अब पहले इन 7वें 8वें 9वें भाग में पहले प्रदेशों के संबंध में सद्भाव के रूप में लिया था स्व की अपेक्षा से, और पर की अपेक्षा से पहले भाग को लिया जा रहा है, और दूसरे भाग को अवक्तव्य के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। तो देशे आइठे असवभाव पजवे, देशे आइठे तदुभय पजवे। एक पहला जो देश है, मतलब दोनों ही तीनों प्रदेश दो प्रदेशों में स्थित हैं। तो देशे आइठे एक देश स्व पर की अपेक्षा से असवभाव पजवे असद्भाव पर्याय वाला है। देशे आइठे दूसरा जो देश है तदुभय पजवे स्व की अपेक्षा से पर की अपेक्षा से जुगपद कहना है, इसलिए तदुभय पर्याय कहा है। तबे त्रिपैसीय खंडे त्रिप्रदेशी स्कंद नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय, मतलब के एक असद्भाव रूप और दूसरा जो है अवक्तव्य रूप है। इस प्रकार आयाय नो आयाय स्व सद्भाव रूप और असद्भाव रूप अवक्तव्य है, मतलब एक भाग असद्भाव रूप में लिया और दूसरा जो है उसको अवक्तव्य के रूप में ग्रहण किया। अब देशे आइठे असवभाव पजवे, देशा आइठा तदुभय पजवा, त्रिपैसीय खंडे नो आयाय अवतब्बाइंग आयाय नो आयाय। और जिस समय पहले को
तीन प्रदेशों में जो त्रिप्रदेशी स्कंद 3 प्रदेशों में स्थित होगा, तो उसमें पहले प्रदेश को असद्भाव पर्याय के रूप में एक वचन में लिया, और दूसरे जो 2 प्रदेश हैं उनको देशा ऐठा अनेक देश और स्व और पर की अपेक्षा से जुगपद एक ही समय में ग्रहण करने के कारण से उनके लिए कहा कि अनेक तदुभय पर्याय है। दोनों प्रदेश जो हैं अनेक तदुभय पर्याय। तो इसका ये रूप बना त्रिपैसीय खंडे त्रिप्रदेशी स्कंद नो आयाय अवतब्बाई आयाओ य नो आयायो य, मतलब एक असद्भाव रूप है उसका हिस्सा, और जो 2 प्रदेश दूसरे हैं वो अनेक अवक्तव्य स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप और पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है। एक समय में नहीं कहे जाने के कारण अवक्तव्य कहा। अवक्तव्य क्या है? अनेक है, क्योंकि 3 प्रदेशों में एक असद्भाव रूप है और 2 अवक्तव्य रूप हैं। देशा आइठा असभा पजवा देशे आइठे तदुभय पजवे त्रिपैसीय खंडे नो आयायो य अवतब्बं आयाय नो आयाय। देशा आइठा, अब पहला जो रूप है पहले 2 परमाणु ले लिए और दूसरे भाग में केवल 1 परमाणु रखा। तो देशा आइठा पहले 2 प्रदेश जो हैं दो प्रदेश हैं उनको पर की अपेक्षा से असद्भाव पर्याय के रूप में ग्रहण किया, और दूसरा जो है देशे आइठे एक देश जो परमाणु रूप है, मतलब तीसरा प्रदेश जो है वह तदुभय पजवे तदुभय पर्याय सद्भाव और स्व की अपेक्षा से और पर की अपेक्षा से ग्रहण करने के कारण तदुभय पर्याय हुआ, क्योंकि दोनों को एक ही समय में ग्रहण किया। स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप और पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है। तो इस प्रकार ये त्रिप्रदेशी स्कंद बना नो आयावय, जिसमें अनेक असद्भाव रूप हैं और एक अवक्तव्य है। अवक्तव्य में सद्भाव और असद्भाव दोनों को ग्रहण किया है। तो इस प्रकार ये 12वां भांगा बना, और 13वां जो है त्रिक संयोगी बनता है। देशे आइठे सभा पजवे देशे आइठे असभा पजवे देशे आइठे तदुभय पजवे त्रिपैसीय खंडे आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय। अब 13वें भांगे में तीनों प्रदेश अलग अलग प्रदेश पर है, तो त्रिप्रदेशी स्कंद है, लेकिन प्रदेश उनके अलग अलग स्थान पर हैं। तो उस समय एक प्रदेश को सद्भाव के रूप में लिया, दूसरे प्रदेश को असद्भाव के रूप में लिया, और तीसरे को अवक्तव्य के रूप में लिया। जहाँ पर सद्भाव वाला भी एक है, असद्भाव वाला भी एक है, और अवक्तव्य भी एक है, तीनों एक वचन में आएंगे। तो बताया है देशे आइठे, उसका एक देश स्व की अपेक्षा से सद्भाव पजवे सद्भाव पर्याय रूप है। दूसरा जो है देशे आइठे एक देश असद्भाव पजवे पर की अपेक्षा से असद्भाव पर्याय रूप है। तीसरा जो है देशे आइठे तदुभय पजवे, तीसरा प्रदेश जो है स्व और पर की अपेक्षा से सद्भाव रूप और असद्भाव रूप दोनों है, इसलिए उसको अवक्तव्य के रूप में ग्रहण किया है। तो इस प्रकार त्रिपैसीय खंडे त्रिप्रदेशी स्कंद क्या हुआ? आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय, मतलब के त्रिप्रदेशी स्कंद सद्भाव रूप, असद्भाव रूप और अवक्तव्य रूप ये हमारे सामने आता है। पहला प्रदेश सद्भाव रूप
दूसरा प्रदेश असद्भाव रूप, पहला स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप जे कहा, दूसरे को पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप कहा, तीसरे को अवक्तव्य कहा, क्योंकि वह स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप है और पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है। जो वक्ता के कहने की अपेक्षा है कब किसको किस रूप में ग्रहण करता है, तो वो ग्रहण करने के अनेक रूप होने के कारण से ये 13 विकल्प 33 परदेशी स्कंद में कटते हैं। तो इनको पूर्ण समझने के लिए ये चित्त की एकाग्रता भी मांगते हैं और अभ्यास की भी आवश्यकता है। जितना एकाग्रता पूर्वक अभ्यास किया जाएगा तो ये दिमाग में बैठेंगे, अन्यथा एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, फिर उसके बाद मुश्किल समझ के छोड़ देंगे तो फिर समझ कैसे आ सकते हैं। बार बार का अभ्यास ही, क्योंकि जे अब जो अगले भांगे आएंगे ना, जे इनके इन जैसे भांगे पहले लेशों के रूप में, कषायों के रूप में और भी अनेक रूपों में वो भांगे आ चुके हैं। जैसे 2 को लेकर के 4 भांगे बनते हैं। दोनों पहले तो दोनों एक वचन रूप में है, फिर दोनों एक बहुवचन में, दूसरा एक वचन में, फिर पहला बहुवचन में, दूसरा एक वचन में, और चौथे विकल्प में दोनों बहुवचन के रूप में आते हैं। ऐसे चौभंगियां। तो ये जो है अगला जो है इसके आगे उसमें और स्पष्ट होगा। 4 प्रदेशी का और 5 प्रदेशी को लेकर के ही ये भांगे चलते हैं। बाकी आगे जो है उसमें कहा जाता है 23 भांगे बनते हैं और 6 प्रदेशी से लेकर के अनंत प्रदेशी तक 23 के 23 भांगे उनके ऊपर घट जाते हैं। अब 4 प्रदेशी को लेकर के आया भंते चौपैसिये खंडे अन्य पुच्छा गोयमा चौपैसिये खंडे सिय आया सिय नो आया सिय अवतब्बं आया नो आया सिय। अगले चौभंगी सिय आया नो आया, इसकी चौभंगी, क्योंकि सिय आया सिय नो आया ये सारा बताऊंगा। अगली चौभंगी जो है सिय आयाय अवतब्बं सिय नो आयाय अवतब्बं सिय आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय सिय आयाय नो आयाय अवतब्बाय आयायो आयाओ य नो आयाओ य सिय आयाय नो आयाओ य अवतब्बं आयाय नो आयाय सिय आयाओ य नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय से केणठेन भन्ते एवं बुच्चै चौपैसिये खंडे सिय आयाय नो आयाय अवतब्बं तं चेव अट्ठे पड़ी उचारे अब्बं गोयम अपनो आइठे आया परस आइठे नो आया तदु भयस आइठे अवतब्बं आया य नो आया य देशे आइठे सभा पजवे देशे आइठे असभा पजवे चौभंगो सभा पजवेन तदुभयेन चौभंगो असभा पजवेन तदुभयेन चौभंगो देशे आइठे सभा पजवे देशे आइठे असभा पजवे देशे आइठे तदुभय पजवे चौपैसिये खंडे आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय देशे आइठे सभा पजवे देशे आइठे असभा पजवे देशा आइठा तदुभय पजवा चौपैसिये खंडे आयाय नो आयाय अवतब्बाय आयाय नो आयाओय देशे आइठे सभा पजवे देशा आइठा असभा पजवा देशे आइठे तदुभय पजवे चौपैसिये खंडे आयाय
नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय देसा आइठा सभा पजवा देसे आइठे असभा पजवे देसे आइठे तदुभय पजवे चौपैसिय खंदे आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय से तेन ठेण गोयमा एवं बुच्चाई चौपैसिय खंदे सिय आया सिय नो आया सिय अवतब्बं निखेवे तेचे भंगा उचारे अब्बा जाव नो आया इय आया भंते चौपैसिय खंदे अन्य चौपुच्छा। हे भगवन चतुर्प्रदेशी स्कंद, क्या जे आत्मा सद्भाव रूप है जा अन्य सद्भाव से अन्य मतलब असद्भाव रूप है। तो भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम चौपैसिय खंडे, इसमें 19 भांगे बनते हैं। इन 19 भांगों में 3 भांग संपूर्ण स्कंद की अपेक्षा से है, 12 भांगे द्विसंयोगी हैं और 4 भांगे त्रिसंयोगी हैं। गोयमा चौपैसिय खंदे सिय आया सिय नो आया सिय अवतब्बं आयाय नो आयाय। हे गौतम चतुर्प्रदेशी स्कंद किसी अपेक्षा से सद्भाव रूप है और सिय नो आया किसी अपेक्षा से असद्भाव रूप है। सिय अवतब्बं आयाय नो आया और किसी अपेक्षा से अवक्तव्य रूप है। अवक्तव्य में सद्भाव असद्भाव रूप दोनों है। आगे सिय आयाय नो आयाय किसी अपेक्षा से जो सद्भाव रूप और असद्भाव रूप है, ये अलग अलग समय में कहा जाएगा, सद्भाव रूप और असद्भाव रूप। इसकी चौभंगी सिय, जब इसका दोबारा पूछा जाएगा तो उसमें इसको स्पष्ट किया जाएगा जो चौभंगी कैसे बनी। सिय आयाय अवतब्बं किसी अपेक्षा से सद्भाव रूप है और अवक्तव्य है, जय चौभंगी। फिर उसके आगे तीसरी चौभंगी सिय नो आयाय अवतब्बं किसी अपेक्षा से असद्भाव रूप है और अवक्तव्य है, ये तीसरी चौभंगी। सिय आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय किसी अपेक्षा से सद्भाव रूप और किसी अपेक्षा से असद्भाव रूप, और मतलब किसी अपेक्षा से सद्भाव रूप, असद्भाव रूप और अवक्तव्य रूप। अवक्तव्य में सद्भाव असद्भाव रूप दोनों आएगा। 17वां है सिय आयाय नो आयाय अवतब्याय अवतब्याय आयाय नो आयाय किसी अपेक्षा से जो सद्भाव रूप, असद्भाव रूप और अनेक अवक्तव्य रूप है। सिय आयाय नो आयाय अवतब्बं
आयाय नो आयाय, किसी अपेक्षा से जे सद्भाव रूप, अनेक असद्भाव रूप और एक अवक्तव्य रूप है। अवक्तव्य रूप में सद्भाव असद्भाव दोनों आएंगे। 19वां है सिय आयाय नो आयाय अवतब्बं आयाय नो आयाय, और 19वां किसी अपेक्षा से अनेक सद्भाव रूप, एक सद्भाव रूप और एक अवक्तव्य रूप है। अवक्तव्य रूप सद्भाव असद्भाव दोनों रूप है। से कीर्णठेण भंते एवं बुच्चाई है भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। चौपैसी खंडे जे 4 प्रदेशी स्कंद सिय आया कथंचित जे सद्भाव रूप है, नो आयाय अवतब्बं, मतलब के सद्भाव रूप, असद्भाव रूप और वक्तव्य अवक्तव्य है। तंचे अट्ठे पड़ी उच्चारे अब्बा, उच्चारे अब्बंग, जो प्रश्न भगवान ने उत्तर दिया उसी के रूप में सारे का उच्चारण करना। अब भगवान इसका उत्तर दे रहे। गोयमा पहला भांगा है सिय आया, अपनो आइठे आया। ये 4 प्रदेशी स्कंद संपूर्ण जब लिया जाएगा तो ये अपनी अपेक्षा से सद्भाव रूप है, पहला। दूसरा है परस आइठे नो आया, पर की अपेक्षा से जे नो आत्मा मतलब असद्भाव रूप है। पहला भांगा स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप है, पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है, दूसरा भांगा। और तीसरा है तदुभेस आइठे अवतब्बं आयाय नो आयाय, दोनों अपेक्षाओं से जब आगे पीछे कहना है स्व की अपेक्षा से जे सद्भाव रूप है और पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप है, और इसको एक ही समय में कहना है, तब जे आएगा अवक्तव्य रूप। अवक्तव्य को सद्भाव असद्भाव रूप कहा है। ऐसे जो पहले 3 असंयोगी भाग्य हैं। अब इसके आगे 3 चौभंगियां। देशे आइठे सभा पजवे, देशे आइठे असभा पजवे चौभंगो। पहला भांगा तो ऐसा बनेगा जब 4 प्रदेशी स्कंद 2 प्रदेशों में स्थित होगा, तो उसका एक देश तो सद्भाव रूप है और एक देश असद्भाव रूप है। ऐसा रूप बनेगा, एक देश सद्भाव रूप और एक देश असद्भाव रूप है, पहला भांगा। दूसरा भांगा तब बनेगा जब 3 प्रदेशों पर स्थित होगा। ये विकल्प ऐसे बनेगा, एक सद्भाव रूप है और अनेक असद्भाव रूप है। तो एक को तो हमने ले लिया सद्भाव रूप एक प्रदेश, अगला जो है उसको हमने अनेक असद्भाव रूप में लिया। दूसरे भांगे में जैसे पहले भांगे में तो दोनों को चारों परमाणुओं को 4 प्रदेशी स्कंद को 2 प्रदेशों में लिया है। अब अगले में हम 4 को 3 में भी ले सकते हैं और 4 में भी ले सकते हैं। अब जब दूसरा भांगा बनाना है तो पहले को सद्भाव रूप और दूसरा भाग जो है उसको असद्भाव रूप में लेना पर की अपेक्षा से, और वो क्या आएंगे 3 है तो इसलिए बहुवचन में आ गया। अब 2 प्रदेशों में कहेंगे तब भी बहुवचन में आएगा, 3 प्रदेशों में कहेंगे तब भी बहुवचन में आएगा। अब तीसरे भांगे में पहले में सद्भाव रूप में हमने 2 प्रदेशों में ले चाहे 3 प्रदेशों में ले तो वो अनेक सद्भाव रूप आएगा और असद्भाव रूप आएगा वो एक आएगा। चौथे भांगे में दोनों बहुवचन के रूप में है
तो उसमें बहुवचन के रूप में तभी आएंगे जब 4 प्रदेशों में स्थित है और उसके 2 भाग किए कि 2 एक और है तो 2 एक और है। तो जब 2 एक और है तो पहला भी सद्भाव रूप भी अनेक है बहुवचन में और असद्भाव रूप भी क्या है बहुवचन में आए हैं। ऐसे जो चौभंगी बनी तो जो सद्भाव के साथ और सद्भाव और असद्भाव के साथ जो चौभंगी बनी। अब है सद्भाव और अवक्तव्य के साथ चौभंगी बनेगी, फिर असद्भाव के साथ अवक्तव्य को जोड़ेंगे फिर चौभंगी बनेंगी। तो ऐसे जो है 3 चौभंगियों के 12 हो गए और पहले 3 मिला के 15 हो जाते हैं। फिर उसके आगे त्रिक संयोगी की आएगी। तो पहला कहा है कि देशे आइठे सवभाव पजवे देशे आइठे असवभाव पजवे चौभंगो, ये चौभंगी समझा दी है। अब इसके आगे तो सवभाव पजवेण तदुभयणे चौभंगो, सद्भाव पर्याय और तदुभय, तदुभय का मतलब अवक्तव्य, इसके साथ चौभंगी। अब इसमें पहले ऐसे ही लेना है जैसे 4 प्रदेशी स्कंद को 2 प्रदेशों में स्थित किया। पहले को सद्भाव, पहले को असद्भाव के रूप में ले लिया और दूसरे को, हाँ पहले को सद्भाव के रूप में दूसरे को अवक्तव्य के रूप में लिया है। पहले को सद्भाव के रूप में और दूसरे भाग को अवक्तव्य के, पहला भांगा बन गया। अब दूसरा भांगा है उसको चाहे 3 प्रदेशों में रखो चाहे 4 प्रदेशों में रखो, दूसरे और तीसरे में। चौथे भांगे में तो चारों को 4 प्रदेशों में ही रखना होगा, तभी वह भांगा घटेगा, अन्यथा नहीं घटेगा। तो पहले भांगे में 2 प्रदेशों में स्थित है, दोनों एक वचन में है, सद्भाव वाला भी और अवक्तव्य वाला भी। अब जब दूसरे भांगे में 3 प्रदेशों में जब 4 प्रदेशों में रखा तो पहले को एक प्रदेश में, पहला जो है उसको सद्भाव के रूप में लिया और दूसरे को अवक्तव्य के रूप में। दूसरा भाग जो 2 प्रदेश या 3 प्रदेशों में स्थित है उसको बहुवचन में लिया और तीसरे भांगे में पहले को बहुवचन में लिया और दूसरे को एक वचन में लिया, चाहे 2 प्रदेशों में ले चाहे 3 प्रदेशों में ले, सद्भाव बहुवचन में और अवक्तव्य एक वचन के रूप में आएगा। और चौथे भांगे में दोनों चारों प्रदेशों को 4 प्रदेशों में रखा, सद्भाव के भी 2 और अवक्तव्य के भी 2, तो इस प्रकार दोनों बहुवचन में आएंगे। इस प्रकार ये सद्भाव अवक्तव्य की चौभंगी कटेगी। तो दूसरी चौभंगी, अब तीसरी चौभंगी है असद्भाव के साथ और तदुभय अवक्तव्य, ये भी ऐसे ही घटानी है। अब इसको घटाने के लिए असद्भाव, पहले तो चारों को 2 प्रदेशों में रखा, पहला भी एक वचन में दूसरा भी एक वचन में, असद्भाव वाला भी एक वचन में और अवक्तव्य वाला भी एक वचन में। अब दूसरे भांगे में असद्भाव वाला एक वचन में अवक्तव्य बहुवचन में आए हैं और तीसरे भांगे में असद्भाव वाला बहुवचन में और अवक्तव्य जो है एक वचन में आएगा। और चौथे भांगे में 4 प्रदेशों में 4 प्रदेशी स्कंद स्थित हैं, तो पहला 2 असद्भाव वाले आएंगे और 2 ही अवक्तव्य वाले आएंगे। इस प्रकार असद्भाव वाले भी बहुवचन में, असद्भाव वाले बहुवचन में, इस प्रकार जे असद्भाव अवक्तव्य की चौभंगी हुई। तो इस प्रकार 3 चौभंगियां बनी। तो तीनों के 3 चौभंगियां, तो इनके 12 हो गए, 3 पहले जो असंयोगी हैं ऐसे 15। अब त्रिक संयोगी हैं। देशे आइठे
16वां भंग देसे आइठे सब भा पजवे देसे आइठे असव भा पजवे देसा आइठा तदुभय पजवा चौपैसिये खंडे आयाय नो आयाय अवतबाई आयावय नो आयावय। जो तीसरी चौभंगी बताई है असभावेण तदुभयण चौभंगो देसे आइठे सभा पजवे देसे आइठे असभा पजवे देसे आइठे तदुभय पजवे, जहाँ से शुरू होगा जिसे त्रिक संयोगी भंग देसे आइठे सभा पजवे, जिस समय 4 प्रदेशी स्कंद 3 प्रदेशों में स्थित है तो उसमें पहला देश एक देश की पहला जो है स्व की अपेक्षा से सद्भाव रूप आएगा, दूसरा जो है पर की अपेक्षा से असद्भाव रूप आएगा देशे आइठे, और तीसरा देश जो है स्व और पर की अपेक्षा से इकट्ठा आएगा तो उस समय उसको अवक्तव्य कहा जाएगा। तब जो चतुर्प्रदेशी स्कंद आयाय नो आयाय अवक्तव्य आयाय नो आयाय, चतुर्प्रदेशी स्कंद सद्भाव रूप असद्भाव रूप और अवक्तव्य रूप ऐसा बनेगा। जे 16वां भंगा अब इसके आगे 17वां है देसे आइठे सभा पजवे देसे आइठे असभा पजवे देसा आइठा तदुभय पजवा चौपैसिये खंडे आयाय नो आयाय अवतव्याय आयाय नो आया आयाओ य। इन 17, 18, 19 में ऐसा आएगा कि एक बहुवचन में आएगा। 17वें में अवक्तव्य बहुवचन आएगा, 18वें में असद्भाव रूप जो वो बहुवचन में आएगा, 19वें में जो असद्भाव वाला है वह बहुवचन में आएगा। और इसके आगे क्योंकि प्रदेश ही 4 है तो इस करके अगला भांगा जहाँ पर नहीं कटेगा, तो इसका जो है कल जैसे समय होगा उसको कराने का प्रयास किया जाएगा।